Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I am Arshita Sharma and I've done my BCom LLB and LLM from Punjab University चंडीगढ़। तो आज की वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के LLM एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो कि स्केड्यूल्ड है इन लास्ट वीक ऑफ जून के अराउंड। ठीक है, तो बेसिकली आज हम बात करेंगे स्ट्रैटेजी वीडियो। आज की ये जो वीडियो है ये एक स्ट्रैटेजी वीडियो रहेगी कि इन द नेक्स्ट 40-45 डेज, अभी ऑलमोस्ट 40 डेज बचे हैं, तो इन द नेक्स्ट 40 डेज आपको कैसे पंजाब यूनिवर्सिटी का एग्जाम जो है वो एक्सेल करना है। तो सबसे पहले बात तो मैं क्लियर कर देती हूँ कि हर स्टूडेंट की स्ट्रैटेजी जो होती है वो डिफर करती है। अभी आई हैव नो आइडिया कि आप किस स्टेज पर हो, आप कितना सिलेबस कवर कर चुके हो, आपने एलएलबी में कितना पढ़ा था और अभी आपका कितना रहता है। ठीक है, तो अभी लास्ट वीडियो में मैंने मॉक्स के लिए बच्चों को अपनी ईमेल आईडी दी थी, तो उन सभी स्टूडेंट्स ने कुछ स्टूडेंट्स ने ईमेल के थ्रू कनेक्ट किया फॉर एमसीक्यूज एंड मॉक्स एंड ऑल। तो उनको मैंने उनका अपना उनके अकॉर्डिंग उनका स्ट्रैटेजी प्लान बताया। तो मतलब आप अभी किस स्टेज पर हो। काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे थे कि अभी फाइनल एग्जाम्स खत्म होने में टाइम है और उन्होंने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है, तो 1 मंथ में ही कैसे करना है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसे ही थे कि बस ये जो 1 महीना है यही है, और एलएलबी में इतना ज़्यादा नहीं पढ़ा है। सेकेंडली बीएनएस बीएसए इस सब को लेके भी थोड़ा सा कंफ्यूजन था। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं तो बेसिकली डिस्कस करूंगी कि मैं ये बेसिकली ये कंसिडर करूंगी कि आपने अभी तक बिल्कुल भी पढ़ना स्टार्ट नहीं करा है, और ये स्ट्रैटेजी वीडियो रहेगी एकदम स्क्रैच से 0 to लास्ट तक आपको कैसे इस एग्जाम को एक्सेल करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। उससे पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। आपके एलएलएम एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड जो भी डिटेल्स होंगी मैं आपको बताती रहूंगी। इवन एलएलएम में एडमिशन लेने के बाद भी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मैं आपको आपकी हेल्प करने के लिए आई एम ऑलवेज देयर। ठीक है, तो यूट्यूब वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, सपोजली आपके पास 40 डेज है, हम 40 डेज का टारगेट लेके चलते हैं। ठीक है, लेट मी राइट इट डाउन। 40 डेज है हमारे पास। सबसे पहले आपको क्या करना है, अभी भी अगर कुछ स्टूडेंट्स ने अपना जो सिलेबस है, बेसिकली जो सीईटी का सिलेबस है उसका प्रिंट आउट नहीं निकलवाया, तो सबसे पहला काम प्रिंट आउट निकलवा लो। बिना प्रिंट आउट लिए ये मत करो कि पीडीएफ में है, लैपटॉप में है, सिलेबस ये है वो है। प्रिंट आउट अपनी आंखों के सामने रखो। बस 1 महीने में एग्जाम है तो और वो आपको क्लियर करना ही है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कर लिया हमने, प्रिंट आउट एग्जाम का ले लिया। आपको पता लग जाएगा कि ऑलमोस्ट 22 एक्ट्स हैं जो इस पेपर में आ रहे हैं। 100 क्वेश्चन, 22 एक्ट्स, तो ये सब फिगर आउट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि किस किस यूनिट को कितना प्रेफरेंस दे, कितना पढ़े कितना नहीं पढ़े। ठीक है, तो सबसे पहले आपने अपना सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल लेना है। सेकंड आपको क्या करना है, एक मॉक टेस्ट देना है। ठीक है, मॉक टेस्ट के लिए मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप एक 1.5 आवर्स का मॉक टेस्ट देने बैठो, 100 क्वेश्चन सॉल्व करो एग्जैक्टली इस एग्जाम के रिलेटेड। ठीक है, मेरे मॉक टेस्ट भी हैं, 2 मॉक टेस्ट हैं हमारे पास बिल्कुल इसी एग्जाम के रिलेटेड। आपको अगर चाहिए तो आप ईमेल कर सकते हो arshita sharma7228@gmail.com पर। ठीक है, तो सिलेबस का प्रिंट आउट लेने के बाद बिना कुछ पढ़े, बिना किसी चीज़ को टच करे, आपको डायरेक्टली एक मॉक टेस्ट देने बैठ जाना है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इससे आपको पता लग जाएगा कि आप इस टाइम प्रिपरेशन के किस स्टेज पर चल रहे हो। हमने एलएलबी में पढ़ा होता है, बट कितना पढ़ा है कितना नहीं पढ़ा है, कितना हमें याद है कितना नहीं याद है, तो वो सब चीज़ें आपको मॉक दे के क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, 100 मार्क्स का आपका ये पेपर रहेगा, और इसमें आपने अपना स्कोर कैलकुलेट करना है, पूरे पेपर को एनालाइज करना है। बिना पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले आपको ये काम कर लेना है। ठीक है, आपको एक आइडिया, रफ आइडिया मिल जाएगा कि आप किस स्टेज पे हो अभी। अगर तो आपका स्कोर आ रहा है 30-35 के अराउंड, तब तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, और वो आपको एनालाइज करना है कि कौन से सब्जेक्ट्स मेरे वीक है, किस सब्जेक्ट्स में मुझे ज़्यादा मेहनत करनी है। राइट, अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं अराउंड 50 अराउंड, तो 50 से 70 तक आपको क्या क्या आपके कौन से वीक टॉपिक्स हैं वो आपको एनालाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले सब कुछ बिना छोड़े, कोई स्ट्रैटेजी नहीं कुछ नहीं, सबसे पहले एक मॉक दे दो। कल संडे है, कल सुबह उठ के 1.5 घंटे का एक मॉक दे के खत्म करो और एनालाइज करो कि अभी आप हो कहाँ पे। फिर आपको डिसाइड करना है कि आपको नेक्स्ट 1 मंथ में कितनी तैयारी की जरूरत है। क्या दिन में 6-6 घंटे पढ़ना पड़ेगा या 2-3 घंटे पढ़ के आपका काम हो जाएगा, सिर्फ रिविजन ही करनी है। ठीक है, तो उस मॉक से आपको पता लग जाएगा कि आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स क्या हैं, वीक टॉपिक्स क्या हैं, और किस टॉपिक को ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन चाहिए। ठीक है, ये सब एनालाइज करने के बाद संडे को ये सारा काम खत्म हो गया, मंडे को आपने पढ़ना स्टार्ट कर देना है। मेरे पास ये सिलेबस मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। मंडे को आपने पढ़ना स्टार्ट कर देना। हमारे पास है टोटल 22 एक्ट्स। ठीक है, तो अब ये टाइम ऐसा नहीं है कि आप बीएनएस बीएनएसएस कॉन्स्टिट्यूशन ये सब जो बड़े
लॉज हैं ये आप पढ़ने बैठो फ्रॉम द वेरी स्क्रैच, ठीक है। टू बी वेरी फ्रैंक, एक एक महीने में ये स्ट्रैटेजी तो बिल्कुल भी फॉलो नहीं होती। आपको अब क्या करना है, इन नेक्स्ट 20 डेज, ठीक है, नेक्स्ट 20 डेज में आपको किसी भी हालत में एटलीस्ट 22 है टोटल, एटलीस्ट 20 एक्ट 20 लॉज तो आपको खत्म करने ही करने हैं। चाहे आप उनको सिर्फ बेयर एक्ट पढ़ो, कंटेंट पढ़ो या कुछ भी करो, ट्राई करो कि 20 डेज में, मैं बताती हूँ कि क्यों ये सब इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 20 डेज में आपको खत्म करने हैं। कैसे खत्म करने हैं मैं आपको बताती हूँ। हर किसी का अपना एक स्ट्रॉन्ग पोर्शन तो होता है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से आता है, सिर्फ रिवीजन चाहिए, जल्दी हो जाएगी। बाकी ये जो आपके एक्ट्स हैं, SRA, कॉन्ट्रैक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, पार्टनरशिप एक्ट, सोगा, कंपनी लॉ, कंपनी नहीं सॉरी कंपटीशन एक्ट, साइबर, IPR, RTI, ये सब छोटे छोटे हैं, छोटे छोटे हैं इन द मतलब है कि इसमें से पता है कि कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज हैं और किस में से क्वेश्चन पूछा जाएगा। पूरा एक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है। यस, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको हर एक्ट की, 20 एक्ट्स हैं, 20 लॉज हैं, हर आपको एक्ट का इनैक्टमेंट डेट और ये सब कब अडॉप्ट करा, कब आया इन फोर्स, ये सब डेट्स तो अच्छे से लर्न कर लो। 2-3 क्वेश्चन इस पे बन ही जाएंगे, ठीक है। तो क्या करा हमने, सबसे पहले मैं दोबारा बता देती हूँ। सबसे पहले हमने हार्ड कॉपी निकाली, उसके बाद हमने सारे एक्ट्स देख लिए, और एटलीस्ट 10 एक्ट्स वैसे आपके हो ही जाएंगे जो माइनर हैं, जो आप इजीली 3-4 दिन में तो कवर कर सकते हो। फिर अगर ज़्यादा टाइम लगना हुआ तो आप ये BSA, BNS इस सब पे लगा सकते हो, अदरवाइज छोटे छोटे एक्ट्स हैं, इजीली कवर हो जाएंगे, ठीक है। और कवर कैसे करने हैं ये भी मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल वी आर टॉकिंग अबाउट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट में इम्पॉर्टेंट सेक्शन, स्टार्टिंग के इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, बाकी वो बेलमेंट एजेंसी उन सब के सेक्शन नंबर पता होने चाहिए, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं। तो एक बार बेयर एक्ट से अपना जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो आपने गो थ्रू कर लिया, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, उसके बाद आपको लगाने हैं क्वेश्चंस, एग्जाम टारगेटेड क्वेश्चंस आपको लगाने हैं। मेरे अभी मैं प्रोवाइड कर रही हूँ 2 MCQs हैं मेरे कोर्स में, कोर्स बोल लो इसे। 2 MCQs नहीं, 2 मॉक टेस्ट हैं, और उसके बाद हैं 10 माइनर लॉज जो हैं आपके, फॉर एग्जांपल RTI, IPR, साइबर लॉ, एडमिन एनवायरनमेंट, NDPS, SRA, NI एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, सोगा, इन सब के आपको मिल रहे हैं MCQ क्वेश्चंस। फॉर एग्जांपल मतलब कि मॉक टेस्ट टाइप, आप उसको मॉक टेस्ट के फॉर्म में भी लगा सकते हो और बार बार इन क्वेश्चंस को रिवाइज कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जांपल साइबर लॉ का टॉपिक है, अगर उस पे आपने 100 क्वेश्चंस रिवाइज कर लिए, पेपर में कितने आने हैं, 2-3 आने, भी इतना इन डेप्थ क्वेश्चंस नहीं आते, ऊपर ऊपर से ही आते हैं। तो काफी बार जो, अगर आप एक्ट पूरा कंप्लीट नहीं करना चाहते हो तो वो जो चीज़ है वो आपकी कवर हो जाएगी अपने MCQ से, ठीक है। मैंने अपने टाइम पे डिजिटल ही बनाए थे, थोड़ा बहुत इधर उधर से मैंने अपने नोट्स, एक्चुअली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कह रहे थे कि अपने नोट शेयर करो। नोट शेयर करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि ना तो वो आपको समझ आएंगे, वो बार बार अंडरलाइन है, ये है वो है, और वो है बहुत ज़्यादा। तो उसमें से कुछ मैंने करके MCQs निकाल लिए हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। तो अगर आपको उसके रिलेटेड कुछ भी डिटेल चाहिए तो आप लोग मेरे को email 7228@gmail.com पे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट 20 डेज में आपने किसी भी तरीके से अपने ये एक्ट्स जो हैं वो कवर कर लिए। अब क्या करना है, अब आपको देना है एक और मॉक टेस्ट, ठीक है। फुल लेंथ मॉक टेस्ट, क्वेश्चंस तो आप लोग पर्टिकुलर एक्ट करोगे ही करोगे, बट अब आपको देना है फुल लेंथ मॉक टेस्ट। फुल लेंथ मॉक टेस्ट के बाद आपको पता लग जाएगा कि 20 डेज पहले आप कहाँ स्टैंड कर रहे थे और अब सब कुछ पढ़ने के बाद आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, ठीक है। एक डिफरेंस आपको पता लग जाएगा और काफ़ी इंप्रूवमेंट भी होगा आपका, तो आपको थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट मॉक टेस्ट देने के बाद आपको दोबारा से, जो आपने फर्स्ट मॉक टेस्ट के टाइम पे करा था, सेकंड मॉक टेस्ट के टाइम पे भी आपको दोबारा से एनालाइज करना है कि कौन कौन से मेरे वीक एरियाज हैं, कहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है, कौन सा एक्ट है जो मेरे को बिल्कुल भी लर्न नहीं है, ऐसा सब कुछ करके, ठीक है। उसके बाद आपको दोबारा से रिवीजन करनी है, रिवीजन के साथ साथ और ज़्यादा आपको क्वेश्चंस लगाने हैं। इससे आपका ये पेपर आराम से निकल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल पेपर आता है, इतना ज़्यादा इन डेप्थ पेपर नहीं आता है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात करो तो बहुत इन डेप्थ नहीं आता है, बिल्कुल ईजी आता है। किस केस में बोला गया था कि प्रियम्बल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, किस केस में बोला गया था नहीं है पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन आता ही आता है, फंडामेंटल ड्यूटीज से क्वेश्चन आता है, इमरजेंसी प्रोविजन, अमेंडमेंट प्रोविजन, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं कि इससे पता है कि इससे आना ही आना है, ठीक है।
तो ये मेरे अकॉर्डिंग एक आपकी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए। बाकी अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट है, आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा या आपके रिवीजन आपने कर ली या आपके मॉक लगाने के बाद भी मार्क्स नहीं इंक्रीज हो रहे हैं, क्वेश्चन नहीं ठीक हो रहे हैं, तब भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई गाइड यू। यू कैन ईमेल मी एट arshita sharma7228। अब मैं बता देती हूँ अपने मॉक टेस्ट और अपने यूनिट वाइज एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में। एज ऑफ नाउ वी हैव 2 मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के आपको ये मिल जाएंगे आपके व्हाट्सएप नंबर पे या ईमेल के थ्रू। ठीक है। इसका बहुत ज़्यादा मिनिमल प्राइस मैंने रखा है, बहुत ज़्यादा मिनिमल प्राइस, less than 500 सब कुछ आ जाएगा। मॉक टेस्ट भी आ जाएंगे और एमसीक्यूज आ जाएंगे आपके यूनिट्स के। ठीक है। एज ऑफ नाउ वी आर प्रोवाइडिंग एमसीक्यूज, टारगेटेड एमसीक्यूज फॉर 10 यूनिट्स, दैट इज एडमिन, एनवायरमेंट, एनडीपीएस, एसआरए, आरटीआई, आईपीआर, साइबर लॉ, एनआई एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट एंड सोका। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के या आईपीसी के एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि वो एक बहुत लंबी गेम है। ठीक है। तो इसलिए मैंने मेजर लॉज के प्रोवाइड नहीं करे हैं। और ये एक आपकी स्ट्रैटेजी रह सकती है ये एग्जाम टारगेट करने की। अगर आपको और भी कोई डाउट है कि कई लोगों को यही नहीं, काफी लोग कंफ्यूज होते हैं। कल मैं बात कर रही थी आप ही में से कुछ लोगों से जिन्होंने मुझे कांटेक्ट करा, तो अभी भी वो कंफ्यूज थे, अभी भी वो काफी कंफ्यूज थे कि मैंने जुडिशरी की तैयारी करी है बट मुझे नहीं पता लग रहा कि वो जजमेंट क्या आएगा 3 ईयर प्रैक्टिस से रिलेटेड, तो क्या मैं एलएलएम करूं या ना करूं। ठीक है। तो काफी बच्चे अभी इस पोजीशन पे भी हैं, एग्जाम भर दिया है बट स्टिल दे आर कंफ्यूज कि सिलेबस बहुत ज्यादा है, नहीं समझ आ रहा है, क्योंकि जुडिशरी के सब्जेक्ट्स बहुत डिफरेंट रहते हैं एज कम्पेयर टू माइनर लॉज। तो ये एक स्ट्रैटेजी रह सकती है आप लोगों के लिए। और दैट्स इट फॉर द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। ऑल्सो एलएलएम के बाद भी काफ़ी चीज़ें होती हैं, डिसर्टेशन, रिसर्च पेपर, और पंजाब यूनिवर्सिटी में कैसी सब चीज़ें चलती हैं। कल काफ़ी स्टूडेंट्स इस चीज़ के रिगार्डिंग भी पूछ रहे थे, सिंस आई हैव पास्ड आउट फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी। तो वहाँ पे कैसे सुपरवाइजर अलॉट होते हैं, ये वो काफ़ी डिस्कशन हमारा कल हुआ। और काफ़ी बच्चों को था कि यूनिट वाइज क्वेश्चंस मिले, तो यस, यूनिट वाइज क्वेश्चंस आ चुके हैं, आप लोग परचेज कर सकते हो। दैट्स फॉर द वीडियो। थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। बाय बाय।